जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर हैं कहिए, आंखों के सामने है कहिए, सामने खड़े हैं कहिए, आसन है कहिए और उपस्थित या प्रस्तुत है कहिए, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन आ गए हैं। और आज 7 फरवरी की बात है तो भाई 2 दिन 3 दिन के बाद तो यहाँ मतदान की अवस्था आ जाएगी पहले चरण के। तो हम आपके सामने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सीटों की संख्या का आकलन भविष्यवाणी के रूप में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इस क्रम में अगला राज्य हमारे साथ में। लेकिन मित्रों, ये भी ध्यान रखिए कि ये जो गणना है, ये गणना हम 3 फरवरी को, यानी कि आज से 4 दिन पहले 3 फरवरी को अपने फेसबुक लाइव में कर चुके हैं। और ये गणना हमने अंक ज्योतिष के आधार पर की है। और अब जिस राज्य की हम बात करने वाले हैं वो राज्य है ऐसा, उसका नाम है वो कि हर प्रश्न का उत्तर है वो। देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें इस राज्य पर टिकी है कि इस राज्य में चुनावी परिणाम का ऊंट किस करवट बैठता है। बड़ी गजब की स्थिति है, सबकी नजरें लगी है। आप समझ ही गए, ये राज्य उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहला प्रश्न तो यही उभर कर आता है कि दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो इतने प्रचंड बहुमत से, तो क्या वो फिर से वो पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? इसके अलावा क्या योगी आदित्यनाथ एक रिकॉर्ड बना पाएंगे कि कोई मुख्यमंत्री जिसने 5 साल पूरे किए चुनाव करवाने के बाद में फिर मुख्यमंत्री बना? देखिए, नारायण दत्त तिवारी एक बार चुनाव के समय मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद फिर बने, लेकिन उनका पिछला कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का था, 5 साल का नहीं था। योगी जी के साथ यह अवस्था आई है। तो ये कई बातें, कई जिज्ञासाएं, कई प्रश्न हवा में तैर रहे हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जवाब हमारे हिसाब से इनका क्या हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश, अब देखिए, उत्तर प्रदेश को खोजेंगे तो इसकी स्थापना की जो दिनांक, निर्माण की दिनांक को 26 जनवरी 1950 भी मिलती है। लेकिन हम कहां से लेते आंकड़े? हमारी विधि में हम क्या करें, अपनी मर्जी से तो नहीं लेते। हम क्या करते हैं, जिस राज्य की बात करनी होती है उस राज्य की सरकार अधिकृत रूप से उस राज्य की स्थापना का या निर्माण का दिन और दिनांक कौन सा मानती है, हम वो काम लेते हैं। अब ये देखा जाए तो 24 जनवरी 1950 मंगलवार का दिन था। मूलांक 6, भाग्यांक 4, आयु अंक 1, नामांक 9, दिनांक 9, मासांक 1, वर्षांक 6, चलित अंक 8। ये उत्तर प्रदेश का अंकों का हिसाब किताब। मतगणना के हिसाब किताब 10 मार्च 2022 गुरुवार को है। तो मूलांक 1, भाग्यांक 1, दिनांक 3, मासांक 3, वर्षांक 6, चलित अंक 3। यहां देखिए, विधानसभा कौन सी है? 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। तो अंक कौन सा हो गया? 9। 18वीं विधानसभा का अंक 9। यहां ध्यान दिए जाने वाली बात है कि राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में यहां 3 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो उसके अंक काम में लिए हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूरा नाम ये काम लिया है। और इसके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अंक काम लिए हैं। इसी तरीके से यहां बहुजन समाज पार्टी है, वो भी राष्ट्रीय दल है, तो उसके नामांक, जन्मांक यानी स्थापना के अंक काम लिए हैं। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उनके अंक काम लिए हैं। और मायावती के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उनके अंक काम लिए हैं। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम बोलचाल में बार बार कांग्रेस कहते हैं और कहेंगे, उसे हमने अन्य में माना है। अभी आपके लिए अचंभे का विषय हो सकता है, भाई राष्ट्रीय पार्टी और अन्य में कारण क्या है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हमारी इस विधि में हमने तय कर रखा है कि निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े हैं कि किस पार्टी का पिछले चुनाव में कितना प्रदर्शन है मत संख्या के हिसाब से और सीटों की संख्या के हिसाब से, उसके अनुसार हम उसे गणनीय या नगण्य में काम लेते हैं, भले चाहे वो प्रादेशिक पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। और दूसरी बात क्या है, समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग के यहां प्रादेशिक पार्टी है। भले चाहे इसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने प्रदेशाध्यक्ष भी बना रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी गणना में। हम उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ही अंक काम लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा,
यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के अंक हमने लिए, लेकिन यहाँ आदित्यनाथ जी की अधिकतर जो कुंडलियां और जो अधिकतर बल्कि लगभग सारे ही ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर जो काम ले रहे हैं जन्म दिनांक वो ले रहे हैं 5 जून वाली, जबकि वो नहीं है। इनकी जन्म दिनांक जो वास्तविक है वह 29 दिसंबर 1971 बुधवार रात को 8 बजे पौड़ी या गढ़वाल वाली पौड़ी, तो हाँ ठीक है। इसके अलावा एक और गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है कि अखिलेश यादव की जन्म दिनांक जो है वो कोई और ही लिए फिरते हैं, जबकि उनकी वास्तविक जन्म दिनांक है 23 अक्टूबर की आधी रात के बाद, यानी 24 अक्टूबर 1972 मंगलवार। तो अब अगर ये देखा जाए तो इन अंकों के हिसाब से हमारी गणना है। अब अगर कोई और व्यक्ति कुछ और जन्म दिनांक लेकर चलता है तो वो एक अलग मामला है। हमारे यहाँ पूरी एक वैज्ञानिक तरीके से स्थापित विधि है जो बराबर काम में ले रहे हैं और इसमें आगे काम भी करते रहते। तो देखिए अब ऐसा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाँ, यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि अभी तक हमारे सामने, जबकि हमने ये भविष्यवाणी शुरू की थी मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को, और ये 3 फरवरी 2022 गुरुवार को पूरी की, तो तब तक हमारे पास में ये आंकड़ा सुस्पष्ट रूप से नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में खुद अकेली कितनी सीटों पर सुनिश्चित रूप से लड़ रही है, कितनी सीटें इसने सुनिश्चित रूप से अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल को दी है, और कितनी सीटें इस पार्टी ने निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद वाली को दी है। ये अंतिम रूप तय नहीं था, तो हमने गठबंधन की सीटें गिनी। इसी तरीके से यहां पर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ रही है, कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी लड़ रहा है, महान दल केशवदेव मौर्य वाला कितनी सीटों पर लड़ रहा है, और ओम प्रकाश राजभर वाला सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ये दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है। तो हमने गठबंधन माने कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और बहुजन समाज पार्टी ने 10 छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, तो उसको भी गठबंधन माना, उससे हम दशमांश में गिनेंगे। आइए बात करते हैं फटाफट आगे कि अंक कितने कितने किसके बने हैं, उससे पता चल जाएगा। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसके 4.3 अंक बने हैं, अपना दल अनुप्रिया पटेल वाले के बने हैं 1.62 अंक बने हैं, निषाद पार्टी के बने 4.71 अंक। अब इन तीनों का, क्योंकि तीनों का गठबंधन है, तीनों के मिलाकर अंक बने हैं वो जो 10.63 है, इसको 3 से भाग देंगे तो आएगा 3.54। ये इस गठबंधन के अंक हैं। कितने? 3.54। समाजवादी पार्टी के खुद के बने 4.77 अंक है, और ओम राजभर वाली सुहेलदेव पार्टी के बने हैं वो है 2.61 अंक है, आरएलडी जैन चौधरी वाली के बने 4.76 अंक, और महान दल जो है उसका माइनस में 3.7 अंक बने हैं। ये बाकी सब प्लस में है। तो अब समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसके सारे पूरे गठबंधन के अंक बन गए 2.11। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के अंक कितने बने? 3.54। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंक कितने बने? 2.11, और बहुजन समाज पार्टी के अंक बने 3.22। लेकिन ये 10 दलों के साथ है तो इसका दशमांश लेना पड़ेगा, और दशमांश लेंगे तो ये आएगा 0.32%, यानी 0.32, सिर्फ 0.32%। ये बीएसपी के अंक हैं। अब यहां कांग्रेस को हमने अन्य में गिना है, कारण आपको बता दिया। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 403 सीटें हैं, और चूंकि 150 हमारी विधि के हिसाब से 150 से अधिक सीटों वाले यानी 150 से अधिक सीटों वाले राज्य में हम अन्य के खाते में गिनते हैं 5% सीटें। तो यहां 403 की 5% हो गई 20 सीटें, तो 403 में से 20 निकाल दी, 20 अन्य के खाते में गई ना, 20 निकाल दी, तब कितनी बची? वो बची 383 सीटें। अब 383 सीटों में बंटवारा हम करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये 383 सीटों का बंटवारा करेंगे तो भाजपा गठबंधन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाजपा गठबंधन के अंक कितने? 3.54। इसकी गणना की सीटों की विधि में सीटों की संख्या मिल रही है 227.1%। 227.1% का मतलब यह 227 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को मिल सकती है। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंक है 2.11, तो इसके खाते में कुल सीटें हैं वो आ सकती हैं 135.36 सीटें, मतलब कुल मिलाकर 135 सीटें
बहुजन समाज पार्टी के अंक हैं 0.32 मतलब 0.32 तो वो जो है उसकी सीटें बन रही 20.53 का मतलब 21 सीटें बहुजन समाज पार्टी गठबंधन। तो अब चूंकि हमने आपसे निवेदन किया कि गठबंधनों में सुनिश्चित नहीं हुआ अभी तक कि कौन दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है, तो हमने गणना गठबंधन वार ही की है। अब गठबंधन वार में क्या है कि देखिए अंतिम परिणाम आपसे निवेदन करते हैं। भाजपा और उसके गठबंधन के साथी दल कौन? अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल वाला वो और डॉक्टर संजय निषाद वाली निषाद पार्टी, ये तीनों दल भाजपा और इसके साथियों को मिल सकती है 227 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत से भी आगे का मामला। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 202 सीटें चाहिए, 25 सीटें ज्यादा, यानी कुल मिलाकर 227 सीटें भाजपा गठबंधन को मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, उसके गठबंधन को 135 सीटें। ध्यान रखिएगा, इसमें कृष्णा पटेल वाला दल है, उसको तय नहीं हुआ कि वो साथ रहेगा क्या बाहर भागेगा। कुछ दिन पहले तक खबर है कि कृष्णा पटेल सपा गठबंधन छोड़ के बाहर आ रही हैं, वो हमने नहीं गिना है, लेकिन हमने इसमें सपा के गठबंधन में किसको गिना है? महान दल को गिना है, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को गिना है, हमने सुहेल देव पार्टी को गिना है और समाजवादी पार्टी को गिना है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन और इसके घटक दल हैं, इन्हें मिल सकती है कुल मिलाकर 135 सीटें। बहुजन समाज पार्टी बहुत दयनीय अवस्था में इस बार दिखाई दे रही है, बहुत दयनीय अवस्था में। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये पार्टी राष्ट्रीय दर्जा तो खो ही दे, बल्कि अपना वजूद तक न खो दे आने वाले अगले 4-5 साल में। इससे बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें मिलती दिख रही है, और ये भी बहुजन समाज पार्टी और उसके जो 10 दल है साथी, ये सब मिलाकर 21 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है, 20 सीटें। और ये 20 सीटों में कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी परिवार वाली कांग्रेस भी है और दूसरे दल भी और निर्दलीय है, सब मिलाकर ये 20 अन्य के खाते में है। तो ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे हिसाब से रह सकता है। हमने बहुत ईमानदारी से कोशिश की है कि ये गणना करें और आपकी सेवा में प्रस्तुत करें, लेकिन हमारे आकलन मात्र ही है। नवंबर-दिसंबर 2003 के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जो हमने एक यात्रा आरंभ की थी कि सीटवार गणना करें। सीटवार गणना में एक और विधि होती है मित्रों की, जिसमें एक एक सीट की गणना की जाती है। वो अभी चूंकि स्पष्ट नहीं है प्रत्याशी वगैरह, और उसमें बहुत संसाधन चाहिए। हमारे पास इतने ना तो मानव संसाधन है और ना आर्थिक संसाधन है, इसलिए वो नहीं कर पाए 5 राज्यों में। आगे किसी एक राज्य में जब कभी आएगा, गुजरात या हिमाचल की बात आएगी, तो कोशिश करके करेंगे आपके सामने। तो नवंबर-दिसंबर 2003 के आरंभ हुआ, 18 साल का ये जो समय है, इसमें हमारे अब तक जो भविष्यवाणियां तकरीबन 6 दर्जन के लगभग हैं, और इनमें हमारा सफलता का जो क्रम है वो हमारी कृपात्री परम पूज्य गुरुदेव देवरा बाबा, माँ बगलामुखी घोटे वाले और हमारी कुलदेवी माँ हिंगलाज भवानी, इनकी कृपा से हमारी सफलता का प्रतिशत जो है वो 92-93% से भी अधिक बैठता है। तो ये प्रभु की कृपा है। बाकी तो अब देखिए, एक विद्यार्थी हैं, अंक ज्योतिष के बहुत छोटे से विद्यार्थी हैं, उस नाते आपके सामने ये गणना रखी है। 10 मार्च को परिणाम आएगा और इन राज्यों का भाग्य विधाता मतदाता और प्रभु क्या रखते हैं। अब हमारा एक ईमानदारी भरा प्रयास हमने आपके सामने रखा है। और विदा लेने से पहले आपको याद दिला दें वही एक खास बात कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुरंत कर लीजिए ना, देर काहे की, है ना। और साथ ही साथ में ये जो घंटी वाला चिन्ह है ना, बेल आइकन, इसे भी टच का मार दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, जिससे कि हमारे ऐसे वीडियो, ऐसी पोस्ट आपको तुरंत मिल सके और आप उनसे वाकिफ हो सकें। अब आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।